हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे एस्पिरेंट्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर चैनल पे। तो बच्चा जी, क्या हुआ? तो बच्चा जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर पे। मैं ब्रजेंद्र सिंह डेली आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं 1 PM से 2 PM। और बच्चा एट प्रेजेंट हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए एक बुलंदी बैच, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट वाइज सारे सब्जेक्ट और सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो बच्चा, यहाँ पे प्रॉपर टाइम टेबल है बुलंदी बैच का। तो जो बच्चे इस बुलंदी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली आप हमारे साथ पढ़ें। आप अगर हमारे साथ डेली पढ़ोगे तो आपको पड़ेगा, कहते हैं ना, फील द डिफरेंस। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हम लोग आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो बच्चा जी, ध्यान रखिएगा, बुलंदी बैच है ये, और ये आप सभी के लिए फ्री है। फ्री क्या कहा मैंने? फ्री है। और बच्चा, जो मेरी क्लास होती है रीजनिंग, इसका टाइमिंग है 1 PM से 2 PM डेली। ओके। और एट प्रेजेंट जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है कैलेंडर। और ये जो बैच है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बुलंदी बैच, ये कल से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो कल मैंने कैलेंडर पढ़ाना स्टार्ट किया था, आज कैलेंडर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चा, कंटिन्यू करने से पहले सभी बच्चा पार्टी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। करते बच्चा सेशन को स्टार्ट। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ पढ़ लो। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। ध्यान रखिएगा, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उनको खटखटाने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। अब बच्चा, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन तो टफ है, मुझसे ना हो पाएगा। सर ये तो टॉपिक ही टफ है, मुझसे ना हो पाएगा। तो बच्चा, कामयाबी के दरवाजे उसके लिए खुलते हैं, उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो बच्चा, खटखटाने का मतलब क्या है? जो कुछ बच्चे क्या होते हैं, सर ये चैप्टर तो टफ है, मुझसे नहीं होगा। अबे भाई, हिम्मत दिखाओ, उसको भी समझो। तो आप जिस बच्चे के अंदर हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत है पढ़ाई के दौरान, ठीक है, पढ़ाई के दौरान हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करने की हिम्मत होता है, वही बच्चा कामयाब होता है। ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलो जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। आशु, रिया पांडे, किलर, बिट्टू, हाँ जी, सूरज। चलो, सारे बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बच्चा कैलेंडर। तो आज है कैलेंडर की सेकंड क्लास। तो बच्चा, कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कहा था ये कोड याद कर लेना। कल मैंने आपको कहा था कि ये कोड याद कर लेना। याद है ये कोड सभी बच्चों को? अगर याद है तो बच्चा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो फिर मैं क्या बोलूं आपसे। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात। और मैंने आपको यह बताया था जनवरी फरवरी पे सिर्फ कोड अलग अलग होते हैं। जनवरी और फरवरी पे मंथ का कोड अलग अलग होता है। यहां 1 है, यहां 0 है, यहां 4 है और यहां 3 है, केवल जनवरी फरवरी। बाकी सब पे आपके कोड क्या होते हैं? सेम। ये कल मैं आपको लिखा के गया था। ओके। तो बच्चा, अब आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये सेंचुरी के कोड थे। सेंचुरी में आपको क्या सिखाया था कि बच्चा जी, जो लीप सेंचुरी होती है उसका कोड हमेशा 6 होता है। यही सिखाया था कि लीप सेंचुरी जो होती है उसका कोड 6 होता है। फिर जब आप आगे की ओर बढ़ते हो तो आप हर बार -2 करते चलते हो। जब आप आगे बढ़ते हो तो हर बार आप क्या करते हो बच्चा जी? -2। हर बार -2 करोगे, 6 में से 2 गया 4, समझ रहे हो? तो हर बार आपको क्या करना होता है बच्चा जी? -2 करना होता है हर बार। तो हर बार आप क्या करते हो? -2। ये मैं सब आपको लिखा के गया था। बोलो, याद है सभी को? हाँ जी, एक सेकंड बच्चा जी। तो उम्मीद करता हूं, फिर से देखो, मैंने याद करने का तरीका बताया था कि 6 चोर, ये 6 लिखा है। अगर आपको नजर ना आ रहा हो, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये लिखा हुआ है 6। क्या लिखा हुआ है? 6। यहां भी क्या लिखा है? 6। यहां भी क्या लिखा है? 6। तो भैया 6 चोर 420 हो गए। तो यहां पे कोड क्या लिखा है? 6। यहां भी लिखा है 6 और यहां भी लिखा है 6 कि 6 चोर 420 हो गए। अगर आपको याद हो, हाँ जी, 6 चोर 420 हो गए, कल लिखा के गया था। अब बच्चा, कल मैंने आपको जाते जाते ये भी लिखाया था कि बच्चा गाना याद रखना। क्या याद रखना? गाना। कोडिंग, हम कोडिंग करेंगे। और बच्चा, कोडिंग में कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। कोडिंग में कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं।
और भैया गाना क्या आता है इन 5 स्टेप का? कोई है बच्चा जो गाना गा के दिखाएगा? गाना गा के दिखाएगा? कोई है ऐसा बच्चा जो गाना गा के दिखा दे? हाँ जी बोलो। कल की क्लास में लिखा के गया था, क्या था गाना? सेम कोड कोड सेम, सेम कोड कोड सेम, नंबर ऑफ लीप ईयर। ये कल लिखा के गया था, सेम कोड कोड सेम, नंबर ऑफ लीप ईयर। तो जरा आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दें सभी बच्चे। ये क्या आ गया भाई? सफेद सफेद। ओके, तो बच्चा अब सभी बच्चों को देना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो आपके सामने मैं पीडीएफ लेके आ रहा हूं जल्दी से। तो बच्चा जी स्टार्ट करेंगे? ओके, कर दे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। अब बच्चा गाना आपको याद होना चाहिए, जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो भैया ये देखो, ये कोड याद होने चाहिए। ये आपको कोड लिखा रखें, ये दिन के कोड हैं, ये मंथ के कोड हैं, ये सेंचुरी के कोड हैं। और बच्चा जी ये आपके कोडिंग के 5 स्टेप, कोडिंग के 5 स्टेप क्या है? सेम कोड कोड सेम, नंबर ऑफ लीप ईयर। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा आंसर देगा। हाँ जी जल्दी से करें और देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। हाँ जी सुमन जी कर तो दिया स्टार्ट, जल्दी से। फ्राइडे, एक बच्चे ने कहा फ्राइडे। अब बच्चा देखो यहां पे दिया है 15 अगस्त 1947, यही दे रखा है 15 अगस्त 1947। तो बच्चा सबसे पहले इसके 2 टुकड़े कर दो। इसको क्या लिखोगे? 1947। अब यहां पे इसको क्या लिखा जाता है? सेम। क्या लिखा जाता है? सेम सेम। इसका क्या लिखना है आपको? कोड। इसका क्या लिखना है? कोड। इसको भी क्या लिखना है? सेम। सॉरी इसको क्या लिखना है? कोड। अरे हट जा, ओफो। इसका बच्चा आपको क्या लिखना है? कोड। और यहां पे आपको क्या लिखना है? सेम। ठीक है, क्योंकि हमारा गाना क्या है? सेम कोड कोड सेम। और यहां आखिर में आता है नंबर ऑफ लीप ईयर। याद है सभी बच्चों को? भैया जिसको नहीं याद उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, बस ये गाना आपको याद होना चाहिए। अब बच्चा यहां पे आप लोग बताओगे 15 अगस्त की जगह क्या आएगा? 15 की जगह 15 सेम, प्लस अगस्त का कोड। अब अगस्त का कोड आपको बच्चा याद होना चाहिए। अब आपको अगर मैं अगस्त का कोड दिखाऊं तो यहां पे आप देख सकते हो अगस्त, ये अगस्त लिखा है और अगस्त का कोड कितना है? 3। अगस्त का कोड कितना है बच्चा जी? 3। तो आप अगस्त का कोड क्या लिख दोगे? 3 प्लस। अब भैया 1900 का कोड क्या है? 1900 सेंचुरी है, तो बच्चा आपने देखा 1900 का कोड। तो अब आप देख सकते हो ये लिखा 1900 और 1900 का कोड क्या होता है? 0। तो बच्चा आप क्या लिखोगे? 0। तो 1900 का कोड 0 प्लस। अब ये भी क्या लिखना है? सेम। तो 47 की जगह मैं लिखूंगा 47 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर क्या था कि ईयर में 4 से भाग दोगे। ईयर में किससे भाग दोगे? 4 से। ईयर में 4 से भाग दोगे, जो बच्चा आपका भागफल होगा, जो आपका क्या होगा? भागफल। जो आपका भागफल होगा वही होगा नंबर ऑफ लीप ईयर। तो ईयर कितना है? 47। तो बच्चा आप 47 में किससे भाग दोगे? 4 से। 4 एकम 4, ऊपर से 0, फिर 7 आएगा, 4 एकम 4। तो बच्चा कितनी बार भाग गया? 11 बार। भागफल, तो भागफल कितना आया? 11 आया। अब बच्चा जी आपको क्या करना है? इन सबको ऐड करके बताना है क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक समझाऊंगा, सभी बच्चे ट्रिक को ध्यान से समझें। अब बच्चा यहाँ पे जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो बताओ इन सबको ऐड करने पे क्या आ रहा है? इन सबको ऐड करने पे क्या आ रहा है? इन सबको ऐड करोगे तो बच्चा यहाँ करोगे 50, ये हो जाएगा 65, 75, 76, कितना आ रहा है? 76। तो मैंने कल आपको बताया था कि इसको कहते हैं एक्स्ट्रा डेज। क्या कहते हैं बच्चा? एक्स्ट्रा डेज। अब बच्चा डेज, यहां पे शब्द आपको सुनाई दिया एक्स्ट्रा डेज। तो डेज में हमेशा किससे भाग दिया जाता है? 7 से, कल बताया था। तो अब आप 76 में किससे भाग दोगे? 7 से। और आप नोट करोगे शेष। क्या नोट करोगे? शेषफल। तो यहां पे रिमाइंडर, यहां पे भागफल है और यहां पे शेषफल है, तो भैया रिमाइंडर बचेगा 6। अब आप देख सकते हो 6 पे कौन सा दिन है?
तो बच्चा जी अब आप देख सकते हो यहां पे कौन सा दिन आने वाला है, क्योंकि शेष कितना बचा 6, शेष कितना बचा 6, तो 6 पे देखो कौन सा दिन है। तो आपने देखा 6 पे कौन सा दिन है, आपको यहां नजर आ रहा है कि 6, और 6 पे आपको क्या मिला हुआ है, फ्राइडे, यानी कि बच्चा आपका आंसर क्या हुआ, फ्राइडे। तो बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर, फ्राइडे इज द राइट आंसर। अब बच्चा मैं यहां पे आपको एक बात समझाऊंगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी आपने क्या करा, आपने इन सबको ऐड किया, 15 + 3 + 47 + 7, इनको ऐड किया। तो बच्चा इसका एक तरीका और है, जैसे आपको यहां पे दिया गया 15 + 3 + 0 + 47 और +11, ये दे रखा है। अब देखो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि इन सबको ऐड करो एक साथ, इन सबको ऐड करो एक साथ और किससे भाग दे दो, 7 से। जो शेषफल आए उस पर देख लो कौन सा दिन है, आपका आंसर। एक तरीका और है कि आप क्या कर सकते हो, यहां पे इन सबको अलग अलग 7 से भाग दे सकते हो। यहां पे क्या किया, यहां सबको पहले जोड़ा फिर 7 से भाग दिया। यहां पे आप सबको अलग अलग भी 7 से भाग दे सकते हो। जैसे इसको काट दो, 7 दूनी 14, कितना बचा, शेष, शेष बताना है, शेष कितना बचा, 1। 7 दूनी 14 कितना बचेगा, 1। यहां पे काट दो, 7 छिक्के 42 कितना बचेगा, 5। यहां भी काट दो, 7 एकम 7 कितना बचेगा, 4। अब देखो 4 और 3 7 कट गया, तो भैया 5 और 1 कितना बचा, 6। 6 पे क्या आता है, फ्राइडे। तो आप कैलकुलेशन को दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका क्या है कि सबको एक साथ जोड़ो और किससे भाग दे दो, 7 से भाग दे दो। आपका जो शेषफल आएगा उस पर चेक कर लो कौन सा डे है। दूसरा तरीका क्या है, आप सबको अलग अलग 7 से भाग दे दो और जो 7 के मल्टीपल है उनको काटते जाओ और जहां पे शेष बचता है उस शेष को नोट कर लो। समझ में आ गया होगा, समझ में आया? तो बच्चा आप अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। जल्दी से करेंगे सभी बच्चे इस प्रश्न को और उत्तर देंगे। जल्दी से सभी बच्चों को यह क्वेश्चन करना है और आंसर बताना है क्या आएगा। जल्दी से। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। और मैंने क्या कहा, रूपम जी क्लास में पढ़ने आओ, बातचीत करने नहीं। हाँ जी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब बच्चा देखो, आप मुझसे पहले करो। अगर आपने गुरु से तेज स्पीड बना ली यानी आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपने मुझसे तेज करना स्टार्ट कर दिया यानी आपका सिलेक्शन पक्का। तो बच्चा यहां पे क्या दिया है, 15 जून 2028। तो बच्चा यहां पे आप मुझसे पहले सॉल्व करो। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2028 लिख दूंगा, 2028। तो भैया 15 की जगह 15 सेम लिखना है, सेम। जून का कोड कितना होता है, 5। 2000 का कोड कितना होता है, 6। 28 की जगह सेम लिखोगे, 28। अब 28 में 4 से भाग दो। 28 में किससे भाग दोगे, 4 से। 4 7 जा 28। तो भागफल कितना आया, 7। तो यहां पे आ गया 7। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहीं पे 7 से काट दूंगा। देखो कट जाएगा, 7 एकम 7, शेष कितना बचा, शेष बचा 0। 7 एकम 7, शेष कितना बचा, 0। 7 चौक 28, शेष कितना बचा, 0। 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 1। 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 1। 6 और 1 7, शेष क्या बचेगा, 0। अब क्या बचा, 5। भैया जब 5 बचा तो 5 पे क्या होता है, थर्सडे। 5 पे क्या होता है, थर्सडे, यानी थर्सडे इज द राइट आंसर। समझ गए? हाँ जी। तो आप अगर सीधे सीधे कट करोगे इनको अलग अलग तो ज्यादा जल्दी हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अब देखो ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मुझसे पहले करो, मुझसे पहले। अगर आप गुरु से आगे निकल गए मतलब जिंदगी में आगे निकल जाओगे। भैया यहां पे दिया आपको 1 जनवरी 1901 दे रखा है, 1 जनवरी 1901। भैया यहां पे पहले आप इसको लिखोगे 1901 लिख दोगे। भैया सेम, इसको क्या लिखना, सेम, क्योंकि गाना क्या है, सेम। कोड, कोड सेम। नंबर ऑफ लीप ईयर, गाना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चा यहां पे 1 की जगह क्या आएगा, 1। अब जनवरी का कोड क्या होगा, मैंने आपको कहा था कि जब भी महीना जनवरी या फरवरी का होगा आपको चेक करना होगा कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो ये कैसा ईयर है, नॉन लीप। और जनवरी का कोड नॉन लीप ईयर पे क्या रहता है, 1 रहता है। प्लस 1900 का कोड क्या होगा, 0। 1 की जगह आएगा 1। अब क्या 1 में 4 से भाग जाएगा, क्या 1 में
4 से भाग जा सकता है, 4 से भाग नहीं जाएगा, यानी यहां पे आप लोगे 0, समझे। तो यहां पे टोटल कितना आ रहा है 3, और 3 पे बच्चा क्या होता है ट्यूसडे, यानी कि आपका आंसर क्या हुआ ट्यूसडे। कोई डाउट, कोई शक? हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं कोई शक, आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, आंसर क्या आएगा ट्यूसडे। तो उम्मीद करता हूं कोडिंग हर बच्चे को समझ में आया होगा, कोडिंग हर बच्चे को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अगला सवाल, अगला सवाल ये आ गया, करो। What is the day on 23 सितंबर 1993? मुझसे पहले करो, मुझसे पहले करो। अगर गुरु से पहले करने लग गए तो बहुत ज्यादा कामयाब हो जाओगे। देखो यहां पे दिया है 23 सितंबर 1993, दिया है 23 सितंबर 1993। तो बच्चा यहां पे इसको लिखोगे क्या 1993, सॉरी जो भी होता बेटा 1990, 91, 92। अब देखो मुझे हिंदी में नहीं आता, 1993। अब बच्चा इसको सेम लिखोगे, 23 की जगह 23। सितंबर का कोड बोलो बच्चा, सितंबर का कोड कितना होता है 6, प्लस 1900 का कोड बोलो 0। ये तो सेम लिखा, सेम 23 की जगह 23, 23 की जगह 23। यहां पे सितंबर का कोड 6, 1900 का कोड 0, प्लस अब 93 को 93 को क्या लिखना है सेम, 93 को लिखना है सेम, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। तो 93 में अब आप किससे भाग दोगे 4 से, 4 दूनी 8, 1 3 आया, 4 तिया 12। तो बच्चा जी यहां पे आपका बचता है 1, कितनी बार भाग गया 23 बार। भागफल लिखना है, भागफल, भागफल आया 23। अब आप इसको 7 से काट लो, जब 7 से काटोगे 7 तिया 21, कितना बचेगा 2, 7 तिया 21 कितना बचा 2, ये तो कटेगा नहीं 7 से, इसको भी काट दो, कितना आएगा 7 एकम 7, बचेगा 2, तो 23, फिर से बच्चा बचेगा 2। अगर अब मैं इनको ऐड करता हूं तो बच्चा निकल के आ रहा है 12, ऐड करने पे क्या आ रहा है 12, 12 में 7 से भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा बच्चा, शेष बचेगा 5, और 5 पे क्या होता है थर्सडे, 5 पे क्या होता है थर्सडे, यानी अगेन आपका थर्सडे इज द राइट आंसर, थर्सडे इज द राइट आंसर। ओके, तो बच्चा थर्सडे इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ें और सॉल्व करें, सभी बच्चे जल्दी से पढ़ें और सॉल्व करें। बताओ क्या आएगा, क्या आंसर आएगा। सुमन जी थर्सडे आया, मैंने गलती करी क्या कोई, सुमन, सुमन क्यों 12 आ रहा है ना, 7 से भाग दोगे तो बच्चा 5 ही तो बच रहा है। हाँ जी थर्सडे ही तो आ रहा है। सुमन आपने कहा था कि मैं आपसे पढ़ चुकी हूं एक बार, फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती क्यों कर रही हो सुमन, ओ तेरी बेटा, इसलिए कहते हैं रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दो, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ जी नीतू कुमारी, चीकू, अशोक मौर्य, सीआरपीएफ, करो जल्दी से। चलो बच्चा, प्रश्न में क्या दिया है आपको, प्रश्न में आपको दिया है बच्चा यहां पे 28 मई, 28 मई 2006, यही लिखा है 28 मई 2006। अब बच्चा यहाँ पे 28 मई 2006 आपको दिया है, तो भैया कर लो, यहाँ पे बोलो इसको क्या लिखोगे 2006, यही लिखोगे। 28 की जगह 28, मई का कोड कितना होता है बच्चा 2 होता है, 2000 का कोड कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अब 6 की जगह बच्चा क्या आएगा 6, 6 में कितनी बार भाग जा सकता है एक बार, क्योंकि 6 में 4 से कितनी बार भाग जाएगा एक बार, तो भागफल कितना आया 1, भागफल आया 1, तो 1। अब बच्चा अगर 7 से काटोगे तो देखो ये सीधे सीधे 7 से कट गया, 7 चौक 28, कितना बचेगा 0, 6 और 1 7, तो अब बचता 6 और 2 8, 8 पे किससे भाग दोगे 7 से, शेष कितना बचेगा बच्चा 1, और 1 पे क्या होता है बच्चा संडे, 1 पे क्या होता है संडे, यानी संडे इज द राइट आंसर। हाँ जी, यानी कि संडे इज द राइट आंसर। तो बच्चा आपका राइट आंसर क्या हुआ संडे। उम्मीद करता हूं क्लियर है। हाँ जी सभी बच्चों को क्लियर है। उम्मीद क्या, उम्मीद पे आप लोग कायम उतरते हैं, आप लोग उम्मीद पे कायम उतरते हो। अब बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, अब इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से करना और बताएं क्या उत्तर आएगा। सभी बच्चे, सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से करेंगे और बताएंगे क्या उत्तर आने वाला है। बोलो
बोलो मेरे वीरों। और बच्चा सेशन को शेयर भी कर देना अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हर जगह सेशन को शेयर भी कर दिया करो। मंडे, अब कुछ बच्चे चलो चेक कर लेते हैं। बच्चा यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 जनवरी 2008 यही कह रहा है। तो भैया सबसे पहले तो इसको देखो, इसको आप लिखोगे 2008। अब बच्चा यहाँ पे महीना है जनवरी का। जब भी मैं महीना होगा जनवरी या फरवरी, मैं आपको कल भी समझाया था बहुत बार, आज भी बता रहा हूं कि जब भी आपका महीना होगा जनवरी या फरवरी, जब भी आपका महीना क्या होगा जनवरी या फरवरी, तो आपको चेक करना है ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। क्योंकि अगर ये लीप है, अब देखो ये लीप है, तो जनवरी का कोड क्या रहेगा भैया, 0। जनवरी का कोड लीप ईयर पे होता है 0। चलो अब बच्चा 15 की जगह 15, जनवरी का कोड 0। क्यों आया 0? क्योंकि ये लीप ईयर है और लीप ईयर पर जनवरी का कोड 0 होता है। प्लस 2000 का कोड कितना आएगा, 2000 का कोड आएगा 6, प्लस क्योंकि 2000 लीप है तो 6 आया। 8 की जगह बच्चा कितना आएगा, 8। अब 8 में 4 से कितनी बार भाग जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बच रहा 0। तो भैया कितनी बार भाग गया, 2 बार, तो भागफल आया 2। अब बच्चा कतलेआम मचा दो, 7 दूनी 14 बचेगा 1। भैया 7 एकम 7 बचेगा 1, 6 और 1 7, अब बचता है 2 और 1 3, और बच्चा 3 पे क्या होता है, ट्यूसडे। यानी इस प्रश्न का आंसर आया ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे इज द राइट आंसर, यानी कि ट्यूसडे इज द राइट आंसर। समझे? तो बच्चा उल्टा सीधा आंसर नहीं देना है, सोच समझ के आंसर देना है, सोच समझ के। समझ गए? ट्यूसडे इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करेंगे सारे बच्चे और उत्तर देंगे तेजी से। अगला प्रश्न करें सारे बच्चे और उत्तर देना है आपको तेजी से। बताओ क्या उत्तर आने वाला है। 23 अप्रैल 1833। चलो मुझसे पहले करके दिखाओ। 23 अप्रैल 1833। 23 अप्रैल 1833। तो बच्चा यहां पे क्या हो रहा है, 23 अप्रैल 1833। पहले इसको लिखोगे 1800 और 33 लिखोगे। अब भैया बोलो 23 की जगह क्या आएगा, 23। बोलो अप्रैल का कोड क्या होता है, जिसको कोड याद है वो बताएगा। अप्रैल का कोड क्या होता है, 0, प्लस चल रहा है प्लस। अब 1800 का कोड कितना होता है बच्चा, 2। 1800 का कोड कितना होता है, 2। उसके बाद प्लस 33 की जगह क्या आएगा, 33। अब बच्चा 33 में 4 से कितनी बार भाग जाएगा, तो भैया 4 8 जा 32 बचा 1, तो कितनी बार भाग गया, 8 बार, यानी 8। अब आप इसको 7 से काट दोगे। किससे काटोगे, 7 से। इसको काटोगे 7 एकम 7, कितना बचा 1। इसको काट दो 7 4 जा 28, तो कितना बचेगा 5। अब देखो 5 और 2 7 कट गया। यहाँ पे 23 को भी काट दोगे तो कितना बचेगा बच्चा, 2। 7 3 21 2। तो अब यहाँ पे देखें 2 और 1 3 बचता है। तो बच्चा फिर से आंसर क्या आया, ट्यूसडे। फिर से आंसर क्या आया, ट्यूसडे। क्लियर है? अब मैं सेंड कर दोगे कोड। बच्चा ये बताओ क्लियर है? तो बच्चा आंसर क्या आया, फिर से ट्यूसडे, यानी ये ऑप्शन। हाँ जी, संडे। कुछ बच्चे सीआरपीएफ, राजपूत गर्ल। बच्चा ये उल्टा सीधा आंसर काहे दे रहे हो, मेहनत करो, मेहनत। देखो कोड अगर किसी बच्चे को नोट करने हैं, आप कोड नोट कर सकते हो। सभी बच्चे एक बार देख लें कोड को। तो बच्चा ये आपके कोड हैं, नोट कर लीजिए। ये है आपके डे और मंथ के कोड, नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डे और मंथ के कोड, तो डे और मंथ के कोड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद बच्चा जी ये हैं आपके सेंचुरी के कोड। किसके कोड है, सेंचुरी। तो आप इसका भी बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। समझ गए इस बात को? और बच्चा यहां पे ये 6 लिखा है, 6। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 6। हाँ जी, दिखाई दे रहा है ना, कि किसी और कलर का इस्तेमाल कर दूं। यहां पे आपको देखो अब दिखाई दे जाएगा 6। दिखाई दे रहा 6 दिखाई दे रहा होगा ना, या नहीं दे रहा दिखाई? बोलो जल्दी से। तो बच्चा सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे। अब बच्चा अगला क्वेश्चन करते हैं। और बच्चा ये भी याद रखना, देखो आपको अगर कैलेंडर के क्वेश्चन करने हैं तो कैलेंडर के क्वेश्चन में बच्चा बस आपको यही आना चाहिए, ये जो आपकी नजर के सामने। एक तो बच्चा याद होना चाहिए कि हम कैलेंडर में किसका यूज करते हैं, कोडिंग का। हम कैलेंडर में किसका यूज करते हैं, कोडिंग का। कैलेंडर में कोडिंग का यूज करते हैं और कोडिंग में होते हैं 5 स्टेप। सभी बच्चे इस गाने को एक बार गुनगुनाएं, मजा आ जाएगा। क्या आएगा, सेम कोड कोड सेम नंबर ऑफ लीप ईयर। तो बोलो सेम कोड कोड सेम नंबर ऑफ
लीप ईयर, तो ये आपका गाना है, ये गाना आपको याद होना चाहिए। और आपको ये सेंचुरी के कोड और मंथ और डे के कोड याद है, मतलब कैलेंडर खत्म। यानी ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। और कोडिंग में कितने स्टेप होते हैं? 5। अगर आपको ये 3 बातें याद हैं तो बच्चा आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कैलेंडर का। चलो तो बच्चा आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया अब आपका। अब बच्चा जी यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, करो, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर दे पाएंगे। मैंने कहा 10 जुलाई 1800 का दिन बताओ। 10 जुलाई 1800 का बताओ, क्योंकि बच्चों को ऐसे प्रश्नों में दिक्कत आती है। 10 जुलाई 1800 का जल्दी से बताना है कि 10 जुलाई 1800 का क्या दिन आएगा, सभी बच्चों को बताना है। देखते हैं कौन सही बताएगा। हाँ जी रेनू जी, सेम कोड सेम नंबर ऑफ लीप ईयर। तो जो बच्चा इस गाने को याद कर लेगा और कोड को याद कर लेगा वो कैलेंडर के सभी क्वेश्चन को कर सकता है। हाँ जी जल्दी से जवाब दें। बच्चों ने आंसर दे दिया थर्सडे। अब बच्चा एक बात ध्यान रखना, जितने बच्चों का सही आंसर आए वो सभी बच्चे क्लास को लाइक करें, क्योंकि जितने लाइक बढ़ेंगे मैं समझ जाऊंगा बच्चे उतना सीख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं हर बच्चे का कमेंट तो पढ़ नहीं पाता, लेकिन मैं ये कहूंगा जितने बच्चों का सही आंसर आए वो लाइक करे, जिसका गलत आए वो लाइक ना करे, जिसका सही आंसर आए वो लाइक करे। अब बच्चा देखते हैं, जिनका आंसर सही आए लाइक कर देना। बोलो भैया, सबसे पहले इसको लिखोगे 1800। अब यहां पे ईयर तो 0 है, ये होती है सेंचुरी और ये होता है ईयर यहां पे क्या है? 0। भैया 10 की जगह 10, जुलाई का कोड 0, सेंचुरी 1800 का कोड 2। अब यहां 0 की जगह क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या 0 में 4 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां भी क्या आएगा? 0। यानी आपका आता 10 और 2 12। अब 12 में किससे भाग दोगे? 7 से, शेष। तो बच्चा शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 5। 5 पे क्या होता है? थर्सडे। यानी थर्सडे हुआ आपका राइट आंसर। तो बच्चा थर्सडे क्या हुआ आपका राइट आंसर? समझ गए इस बात को? हाँ जी समझ गए इस बात को। थर्सडे इज द राइट आंसर। आपकी आंखों के सामने सारी कैलकुलेशन है। तो जब यहां पे ईयर 0 है तो यहां भी 0 आएगा, और 0 में 4 से भाग नहीं जाएगा तो यहां भी 0 आएगा। समझ गए इस बात को? चलो एक क्वेश्चन और करें सभी बच्चे। अब आपको एक प्रश्न और दिया जाता है, अब इस क्वेश्चन को और करें। मैंने आपसे कहा 5 फरवरी 1912 का दिन बताओ। 5 फरवरी 1912 का, जल्दी से 5 फरवरी 1912 का दिन सभी को बताना है तेजी से। तो जिस बच्चे का भी आंसर सही आया वह सभी क्लास को लाइक करें। हाँ जी अब जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। 5 फरवरी 1912 क्या आया? देखो भैया अब यहां पे ध्यान से समझिएगा। बोलो 5 की जगह पे क्या आएगा? 5। इसको क्या लिखोगे? 1912। 5 की जगह पे 5 प्लस, अब बच्चा महीना है फरवरी। जब भी जनवरी या फरवरी आएगा तो आपको चेक करना होगा कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। चेक किया चेक। अब जिस बच्चे ने चेक नहीं किया तो आदत डालो चेक करने की। तो भैया जब भी यहां पे महीना आएगा जनवरी फरवरी तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। तो ये कैसा ईयर है? लीप ईयर है। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, लीप ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है? 3। लीप ईयर पर फरवरी का कोड कितना होता है? 3। उसके बाद 1900 का 0, 12 की जगह 12। अब 12 में 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 12 में 4 से भाग जाएगा 3 बार। कितनी बार भाग गया? 3 बार। तो आप यहां पे लिखोगे 3। अब आप इसको 7 से काटना चाहो काट सकते हो, जैसे या सबको जोड़ ही लो, आसान है, सबको जोड़ लो। सबको जोड़ोगे तो भैया यहां पे आएगा 5 3 8 यानी 23 आ रहा है। कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। 23 में किससे भाग दे दो? 7 से। शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा बच्चा 2, और 2 पे क्या होता है आपका? मंडे। 2 पे क्या होता है? मंडे इज द राइट आंसर। तो सीखने वाली बात क्या है कि जब भी यहां पे जनवरी या फरवरी आएगा तो आप हमेशा ध्यान रखें, जनवरी फरवरी के महीने पे जब भी जनवरी या फरवरी का महीना है तो वहां पे लीप ईयर का कोड अलग होता है, नॉन लीप ईयर का कोड अलग होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन बच्चा सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दे देगा, और जो इस प्रश्न का उत्तर देगा वही तो कहलाएगा योद्धा, वही कहलाएगा योद्धा। तो बच्चा मैंने आपको कहा यहां पे 5 अगस्त 1707 का दिन बताओ। 5 अगस्त 1707 का दिन, जल्दी से 5 अगस्त 1707 का दिन। अब देखो कौन बच्चा बता पाएगा। बच्चा ये घड़ी से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, घड़ी से 10 सेकंड का। 10 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं लग सकते, ये ध्यान रखना। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकते, याद रखना। और बच्चा ध्यान रखना, हम आपको डेली चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, जो आपके एमटीएस के पेपर में भी काम आएगा, आपके स्टेनो के पेपर में भी काम आएगा, फेज 10 के पेपर में भी काम आएगा, और इन फ्यूचर आपका सीजीएल हुआ, दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए, हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो ये जो मेरी क्लास है रीजनिंग, एक तो रीजनिंग की खास बात है, कहते ना दिल्ली की कुड़ियों की एक खास बात है, तो बच्चा वैसे ही रीजनिंग की भी एक खास बात है। रीजनिंग की एक खास बात क्या है? रीजनिंग की खास बात यह है कि रीजनिंग हर एग्जाम में लगभग सेम लेवल रखता है, हर एग्जाम में लगभग क्या रखता है? सेम लेवल, सेम कोर्स होता है। तो ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, तो बच्चा अब यहां पे क्या होगा, इसको आप लिखोगे 1700 और इधर लिख दोगे 7। तो बोलो देखो 5 की जगह 5, बोलो अगस्त का कोड कितना होता है 3, बोलो 1700 का कोड कितना होता है 4, बोलो 7 की जगह कितना आएगा 7। क्या 7 में 4 से भाग जाएगा? हाँ, 7 में अगर आप 4 से भाग देते हो एक बार जाएगा। तो बच्चा यहां पे भागफल आया 1, तो आपने लिखा 1। अब बच्चा आप इसको देखो सीधे सीधे कट कर सकते हो। कैसे? 7 कट गया, 4 और 3 7 कट गया, कितना बचता है 6। और बच्चा 6 पे क्या आ रहा है? फ्राइडे। 6 पे क्या आ रहा है बच्चा? फ्राइडे। तो जितने बच्चों का फ्राइडे आंसर आया लाइक कर दें क्लास को। हाँ जी, फ्राइडे इज द राइट आंसर, फ्राइडे इज द राइट आंसर। अब बच्चा करेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अब सवाल हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखो अब आपकी नजरों के सामने एक नए टाइप का क्वेश्चन आया, कुछ अलग, एक नए तरीके का क्वेश्चन आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कराने से पहले मैं अब आपको एक जानकारी देता हूं। सभी बच्चे कान खोल के सुनिएगा। कान खोल के क्या सुनोगे कि बच्चा देखो, आपको, आप सभी के लिए हमने बुलंदी बैच लॉन्च किया है। कौन सा बैच लॉन्च किया? बुलंदी। बुलंदी बैच को लॉन्च किया है। और बच्चा ये हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं? एकदम फ्री है, टोटली आप लोगों के लिए फ्री है, टोटली फ्री, फ्री है, सभी बच्चों के लिए फ्री है भैया, टोटली फ्री है सभी बच्चों के लिए। और मेरी क्लास का टाइम होता है 1 PM से 2 PM। तो बच्चा ये आपके लिए फ्री है, बुलंदी बैच है। आपको सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज पढ़ाए जाएंगे। लेकिन बच्चा फ्री में पढ़ के केवल 2 तरह के बच्चे ज्वाइनिंग ले सकते हैं, सरकारी कुर्सी हासिल कर सकते हैं। या तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, या दूसरा वो जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो पहले पढ़ चुका है। ये 2 बच्चे फ्री में पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन जो बच्चा पढ़ने में हद से ज्यादा कमजोर है, हद से ज्यादा पढ़ने में कमजोर है, वीक है, पढ़ाई में क्या है? एकदम कमजोर है, पढ़ने में वीक है, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है या जो एकदम नया बच्चा है, वो केवल YouTube से पढ़ के कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चा पुराने बच्चे को, इंटेलिजेंट बच्चे को और पुराने बच्चे को डाउट नहीं आते, उसको डाउट्स नहीं आते, वो तो बस रिवीजन करता है और एक बार में चीजों को सीख जाता है। लेकिन जो बच्चा एकदम नया बच्चा है, जिसको कुछ नहीं पता पेपरों के बारे में, या एक बच्चा जो पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है, तो भैया जो पढ़ने में कमजोर है या जो बच्चा कतई वीक बच्चा है, उन सभी को मैं बता देता हूं कि आप अगर दिल्ली पुलिस में योद्धा बनना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस के योद्धा बनना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा इस योद्धा बैच को परचेज कर लो, आपका भला हो जाएगा। कौन से बच्चे? जो पढ़ने में कमजोर हैं, और दूसरा जो अभी बिल्कुल नए बच्चे हैं, जिनको कुछ नहीं पता। तो उन सभी बच्चों को मैं यही कहूंगा कि इस योद्धा बैच को परचेज कर लो, आपका भला हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब बच्चा बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन। तो अब आप डिसाइड करो कि आप पढ़ने में कमजोर हैं या आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, या आप डिसाइड करो। हाँ जी, चलो अब इस प्रश्न को देखेंगे। जी सर, हम तो गधे हैं सर। अच्छा, मौर्य कह रहा है मैं तो गधा हूं। बेटा गधा कोई नहीं है, तुम घोड़े बन जाओ ना, मेहनत करो। कह रहा सर मैं तो गधा हूं, है ना, ऐसे नहीं बोलते, है ना। देखो अच्छा, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो, और अपनी सच्चाई को कभी नकारो भी नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। अब बच्चा यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अप्रैल 2001 में किस किस तारीख को बुधवार आएगा। कैसे करें इस सवाल को?
भैया जब भी ऐसा सवाल आए कि अप्रैल 2001 में कितने बुधवार आएंगे, किस किस तारीख को आएंगे, या पहला बुधवार कब आएगा, दूसरा बुधवार कब आएगा, या तीसरा बुधवार कब आएगा, जब भी ऐसा सवाल आए, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने आपको एक महीना दिया अप्रैल, कहा अप्रैल 2001, यानी आपको एक महीना दिया अप्रैल, कहा अप्रैल 2001 में किस किस तारीख को बुधवार आएगा, किस किस तारीख को बुधवार आएगा। ये भी पूछ सकता था कि अप्रैल 2001 में कितने बुधवार आएंगे, या अप्रैल 2001 में पहला बुधवार, दूसरा बुधवार, तीसरा बुधवार कब आएगा। तो बच्चा जब भी ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए, जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, तो आपको हमेशा 1 तारीख का दिन निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर 1 तारीख का दिन पता चल गया तो आप बाकी सब बता दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, 1 तारीख का दिन। तो मैं किसका निकालूंगा, 1 अप्रैल का दिन। किसका दिन निकालूंगा, 1 अप्रैल। तो अब मैं यहां पे दिन निकालूंगा बच्चा 1 अप्रैल 2001 निकालोगे। अब इसको आप क्या लिखोगे, 2000, और यहां पे आएगा 1 आएगा। तो बच्चा 1 की जगह 1, अप्रैल का कोड बोलो, अप्रैल का कोड 0, 2000 का कोड बोलो, 2000 का कोड 6, 1 की जगह 1, 1 की जगह 1। क्या अब 1 में 4 से भाग जा सकता है, जरा देख के बताओ, क्या 1 में 4 से भाग जा सकता है, नहीं जाएगा, तो यहां आएगा 0। अब बच्चा आप अगर देखो समझदार हो तो 6 और 1 7 कट गया, कितना बच्चा 1, 1 पे क्या होता है, संडे, 1 पे संडे। तो आपको क्या पता चला कि 1 अप्रैल का संडे है। बस सवाल किसके बारे में, बुधवार के बारे में। तो आपको पता चला कि 1 अप्रैल का क्या आया बच्चा, संडे। पर सवाल किसके बारे में, सवाल तो बुधवार के बारे में है। सवाल किसके बारे में, बुधवार। तो बुधवार तो नहीं आया, ये तो संडे आया। तो अब मुझे देखना है कि बुधवार कब आएगा। तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे। तो ये आया आपका बुधवार, ये आया बुधवार। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और बच्चा 4 अप्रैल, यानी 4 अप्रैल का आया बुधवार, 4 अप्रैल। तो बच्चा देखो अब आंसर क्या आएगा, 4, 11, 18, 25। अब बच्चा कहेगा सर ये क्यों आया। भैया अगर आप देखो 4 अप्रैल को बुधवार आया, ये कौन सा बुधवार हुआ, पहला। इसको आप कहोगे पहला बुधवार, क्या कहोगे, पहला वेडनेसडे। अप्रैल के महीने का पहला बुधवार कब आ रहा है, 4 तारीख को। अप्रैल के महीने का पहला बुधवार कब आ रहा है, 4 तारीख को। अब आपको पता है 7 दिन बाद वही दिन आता है। अब आपको क्या पता है, अगर 4 तारीख का बुधवार है तो 7 दिन बाद वही दिन आएगा। तो भैया 4 और 7 11, 11 7 18, 18 7 25, और 25 और 7 32 होता है। 32 का कोई महीना नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई बच्चा कहीं नहीं जाएगा, डी ऑप्शन, कोई बच्चा कहीं नहीं जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ें सभी बच्चे और उत्तर दें क्या आएगा। कोई बच्चा कहीं नहीं जाएगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। नवी चीमा कहां जा रहे हो, पढ़ लो। नवी चीमा कहीं मत जाओ। सर 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कराएं, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कराएं। बच्चा एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक फ्री एडवाइस दूंगा। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आप खुद से बैठ के करो ना, मुझसे क्यों करवा रहे हो। एक बहुत बड़ा ज्ञान देने जा रहा हूं, अगर ज्ञान समझ में आ जाए तो ले लेना, ना समझ में आए तो मुझे बावला कह देना, ठीक है। बहुत बड़ा ज्ञान देने जा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। नवी चीमा के अभी एक बच्चे ने कहा 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कराएं, मैं क्यों कराऊं भैया। स्पीड पेपर मुझे दे के आना है कि तुमको दे के आना है। पहली बात, ये जो 60 मिनट में 60 क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन ये आप खुद से करो, खुद से। क्लास में तेजी से पढ़ने की मत सोचा करो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बच्चा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो बच्चा एक बात ध्यान रखना, अपने मम्मी से जाके पूछना, मम्मी किस खाने में स्वाद ज्यादा आता है, जो धीमी आंच पे पकता है या जो तेज आंच पे पकता है, ठीक है। अपनी मम्मी से जाके एक सवाल पूछना आज कि मम्मी खाने में स्वाद, किस खाने में स्वाद ज्यादा होता है, जो धीरे धीरे पकता है या जो गैस को तेज करके पकता है। तो बच्चा मम्मी का आंसर मालूम है क्या आता है, जो धीमी गैस पे पकता है ना, जो धीमी गैस पे पकता है उस खाने में ज्यादा स्वाद आता है। उसी प्रकार बच्चा क्लास में ये
कहते हैं ना फालतू वाली बात ना किया करो, जल्दी जल्दी कराओ जल्दी जल्दी कराओ, तो तुम जल्दी जल्दी निकल लोगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। बच्चा जितना आराम से अच्छे से समझ समझ के पढ़ोगे उतना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया तो स्पीड तो झक मार के पीछे आएगी, ये ध्यान रखना। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया तो स्पीड तो झक मार के पीछे आएगी, हमेशा ध्यान रखना। चलो अब इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? इस क्वेश्चन में कहा गया कि भैया 1 जुलाई का ट्यूसडे है, ओके। पूछा है हाउ मेनी वेडनेसडे आर इन द मंथ। तो बच्चा अब आपको साफ साफ पहले से बता दिया 1 जुलाई का आपको ट्यूसडे बता रखा है। अब सवाल में पूछा बुधवार कितने आएंगे महीने में बुधवार कितने आएंगे, तो भैया 2 जुलाई का भी क्या आएगा, 2 जुलाई का आ गया वेडनेसडे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे आया 2 का। अब 2 तारीख का वेडनेसडे आया तो अगला वेडनेसडे कितने दिन बाद आएगा, 7 दिन बाद। तो भैया +7 कर दो, 7 और 2 9, 9 7 16, 16 और 7 23, और 23 और 7 30। तो बच्चा फिर से चेक कर लो, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 7 23, 23 और 7 30। क्या जुलाई का महीना 30 का होता है? हाँ, जुलाई का महीना 30 का होता है। तो 1 2 3 4 5, कितने बुधवार आए, 5, यानी कि आंसर आया 5, यानी कि आंसर कितना आया, 5। अगला सवाल करो, ध्यान देना, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, अच्छे से सोच समझ के आपको इस प्रश्न का उत्तर देना, सोच समझ के। और जितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है वो थम्स अप करें, क्योंकि जितने क्लास में लाइक बढ़ेंगे मैं समझ जाऊंगा उतने बच्चों का आंसर सही आ रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। हाँ जी, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें सभी बच्चे। मैंने अभी सिखाया था, इसमें आपको किसका दिन निकालना होगा, 1 तारीख का। तो आपसे कहा है अगस्त 1980, तो आप किसका दिन निकालोगे, 1 अगस्त का। तो अब यहां पे आप 1 अगस्त का दिन निकालो। तो बच्चा 1 अगस्त 1980, 1 अगस्त 1980। तो बच्चा यहां पे आप इसको क्या लिखोगे, 1900, और यहां पे लिखोगे 80। तो 1 की जगह 1, अगस्त का कोड कितना होता है 3, 1900 का कोड कितना होता है 0, 80 की जगह आएगा 80। अब 80 में 4 से कितनी बार भाग जाएगा भैया, 4 दूनी 8, 0 0, तो यहां भी 0, यानी 20 बार। कितनी बार, 20, तो 20 बार भाग जाएगा। तो अब भैया इसको 7 से काट दो, 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, शेष 6। देखो 6 और 1 7 कट गया, इसको फिर से 7 से काट दोगे तो भैया शेष कितना बचेगा, 7 अगर इंटू 11 करूं 77, तो बचता है 3। तो भैया 3 और 3 6, और बच्चा 6 पे क्या आता है, फ्राइडे, 6 पे फ्राइडे, यानी 1 अगस्त का क्या आ गया, फ्राइडे। 1 अगस्त का क्या आया बच्चा, फ्राइडे, ठीक है, 1 अगस्त का फ्राइडे आया। अब आपसे लेकिन सवाल किसके बारे में पूछा, मंडे के बारे में। सवाल किसके बारे में, मंडे। तो बच्चा अब बात को गहराई से समझिएगा। अब आपको पता चला कि 1 अगस्त का क्या आ रहा है, फ्राइडे। बट सवाल किसके बारे में, मंडे के बारे में। फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे, सैटरडे के बाद आएगा संडे, और संडे के बाद आएगा मंडे। अब ये कौन सा मंडे आया, पहला। ये कौन सा मंडे आया, पहला मंडे आया। अब ये किस तारीख का आ रहा है, 2 3 4, तो 4 तारीख का मंडे आ रहा है। तो अगर 4 तारीख का मंडे आ रहा है 4 का, तो 7 दिन बाद फिर से मंडे आएगा। तो 4 11 18 25, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर है सभी को? हाँ जी, सुनो मेरे वीरो, क्लियर है? ओके, चलो बच्चा जी, क्लियर है सभी बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, अब बच्चा ये एक नए तरीके का प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। भैया एक ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है भैया देखो, अब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको होमवर्क दे देता हूं भैया। आज फिर से कहूंगा कि सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें। एक तो फिर से सारे बच्चे इस चीज को पढ़ें, सारे बच्चे फिर से एक बार इस चीज को पढ़ें। कामयाबी के दरवाजे, कहते ना, इस बात को अच्छे से समझ लें कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो बच्चा
सरकारी कुर्सी उन्हीं बच्चों को मिलती है जो हर तरह के सवाल को पढ़ के समझने की ताकत रखते हैं। ध्यान रखना, सरकारी कुर्सी उन्हीं बच्चों को मिलती है जो हर तरह के प्रश्न को, चाहे कठिन हो चाहे आसान हो, हर तरह के प्रश्न को पढ़ के समझकर उसको सीखने की ताकत रखते हैं। उन्हीं बच्चों को बच्चा क्या मिलती है? कामयाबी मिलती है। ध्यान रखना। अब सभी बच्चों को बता देता हूं कि भैया कल की क्लास में फिर से जिन बच्चों ने अभी तक ये कोड याद नहीं करे, सभी बच्चे इन कोड को याद कर लेना। सभी बच्चे इन कोड को क्या कर लेना बच्चा? याद। ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चों को याद करना है। ये किसके कोड है? मंथ के, और ये किसके कोड है? डेज के। तो सभी बच्चे इनको याद कर लेना बच्चा। याद नहीं होंगे ना तब तक आपकी स्पीड नहीं आएगी। इसके बाद बच्चा ये सेंचुरी के कोड है, तो सभी बच्चे सेंचुरी के कोड को भी क्या कर लेना? याद कर लेना। याद। और जब तक याद नहीं होंगे स्पीड नहीं आएंगी। और कोडिंग में कितने स्टेप है? 5। सेम कोड, कोड सेम, नंबर ऑफ लीप ईयर। ठीक है, तो बच्चा ये आपका होमवर्क है, याद रखना। अब बच्चा ये तो कोड है जो आपको याद रखने हैं। और बच्चा कल हम करेंगे ये एक नया टाइप। ये नया टाइप है, इसको आज ना स्टार्ट करके कल ही स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कल एक नए तरीके का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको कैलेंडर के 2 टाइप के क्वेश्चन सिखा दिए। कैलेंडर के कितने टाइप के क्वेश्चन सिखाए? 2 टाइप के क्वेश्चन। तो कल से स्टार्ट करेंगे ये टाइप 3 के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है? कैलेंडर के टाइप 3। तो कल से स्टार्ट होंगे टाइप 3 के क्वेश्चन। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। जो बच्चे इस प्रश्न को कर सकते हैं वो इस प्रश्न को पढ़ें और बच्चा कमेंट करके क्या दीजिएगा? आंसर दीजिएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। क्लियर है? तो एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके ये बताएं कितने बच्चों को जितना मैंने पढ़ाया कैलेंडर में अभी तक, कल से लेकर अभी तक, एक एक चीज समझ में आई? तो यस सर बोले एक बार सभी बच्चे। वेलकम वेलकम, सभी बच्चों को वेलकम। एक बार सभी बच्चे सबसे पहले यस सर बोलें कि कितने बच्चे को अभी तक का सारा डाटा यानी एक एक बात समझ में आई। जल्दी से सारे बच्चे। अरे बाय थोड़ी बोलना था। यस सर, ओके क्लियर, ओके क्लियर क्लियर, ठीक है क्लियर। बहुत सारे बच्चे अभी से इस क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं। बच्चा हम कल ही स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो जी, तो चलो वॉरियर्स, सभी बच्चे कह रहे हैं क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो बच्चा एक काम करना, आप इस सेशन को अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह इसको शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, देखो आपको पता नहीं है हिंदुस्तान में आज भी इतने गरीब परिवार हैं जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे पर पढ़ नहीं पाते। पढ़ना चाहते हैं बच्चे बट पढ़ नहीं पाते। तो बच्चा हम उन्हीं बच्चों के लिए यहां फ्री में पढ़ाते हैं, आपको फ्री में पढ़ाते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि गांव गांव, शहर शहर, बच्चे बच्चे तक ये बात पहुंचे कि टीचर, देखो फ्री में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन मैं आपको टोटल पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ा रहा हूं। हमारा जो एग्जामपुर है ये एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर, आपको कंप्लीट सारा सिलेबस फ्री में पढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग क्या करेंगे, 1-2 लेक्चर फ्री में पढ़ाएंगे फिर वो फ्री में नहीं पढ़ाते। तो ध्यान रखना, आपको कंप्लीटली फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो बच्चा आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चा पार्टी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर यानी कि कल दोपहर 1 बजे से 2 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।